तो हेलो दोस्तों, बीटेक जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो से हम एरे इंसर्शन पर बात करने वाले हैं कि भैया एक एरे के अंदर इंसर्शन कैसे किया जाता है। तो डायरेक्टली वीडियो में मूव करते हैं आगे। ठीक है, एरे इंसर्शन तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है भैया? एरे इंसर्शन भैया तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है भैया? तीन प्रकार से होता है इंसर्शन इन एरे। तीन टाइप से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला बोल देगा कि भैया ये एरे है, ये एरे है, ये एरे है, इसके बिगिनिंग में आप इंसर्शन कर दो। बिगिनिंग का मतलब क्या है? सबसे फर्स्ट इंडेक्स पे आप इंसर्शन कर दो। तो यहां पर सबसे पहला इंसर्शन क्या होता है? इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट बिगिनिंग। फिर भैया सेकंड तरीके से कैसे पूछा जा सकता है? सेकंड तरीके से बोल देगा कि भैया इंसर्शन एट एंड करके दिखाओ, इंसर्शन एट एंड करके दिखाओ। अब एरे के अंदर इंसर्शन एट एंड का मतलब क्या है? कि लास्ट इंडेक्स पर इंसर्शन करना, लास्ट इंडेक्स पर इंसर्शन करना। फिर थर्ड टाइप से आपको बोल दिया जाएगा कि भैया अब आपको क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक पोजीशन दी हुई है, आप इंसर्शन किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर करिए। भैया स्पेसिफिक पोजीशन का मतलब क्या है? कि अब एरे के अंदर कहीं भी इंसर्शन करने के लिए बोल सकता है। कैसे भैया? कैसे भैया? मैंने बोला ये कौन सी पोजीशन है भैया? ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। मैंने आपको बोल दिया कि थर्ड पोजीशन में आप एक एलिमेंट इंसर्ट करिए। तो एरे की थर्ड पोजीशन पर मुझे एक एलिमेंट इंसर्ट करना होगा, तो मैं यहां पर इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन का एल्गोरिथम लगाऊंगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं भैया? एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्ट एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चंस कैसे भैया? बोल दिया कि भैया राइट द एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन एट अ स्पेसिफिक पोजीशन इन एरे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इंसर्शन इन एरे का मतलब क्या होता है कि एरे के डिफरेंट पार्ट्स पर हम एक एलिमेंट को इंसर्ट करा रहे हैं। मान लीजिए भैया यहां पर एंड में इंसर्शन कराना होता, क्या इंसर्ट कराना होता? कोई एक एलिमेंट इंसर्ट कराना होता। मान लीजिए मुझे 11 जो है वो यहां पर एंड में इंसर्ट कराना होगा। तो ये कैसे होगा? तो इनके एल्गोरिथम्स आपको बनने चाहिए, इनके एल्गोरिथम्स आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो तीन टाइप से एरे के अंदर इंसर्शन होता है। या तो हम इंसर्शन एट बिगिनिंग कर सकते हैं, मतलब कि एरे की स्टार्टिंग में एक एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, या तो इंसर्शन एट एंड कर सकते हैं, यानी कि एरे के एंड वाले इंडेक्स पर एक एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हम स्पेसिफिक पोजीशन यानी कि किसी बीच की पोजीशन पर भी इंसर्शन कर सकते हैं। एक नया एलिमेंट, एक नया डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। ये तीन प्रकार से एरे के अंदर इंसर्शन होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं भैया इंसर्शन एट एंड की, क्योंकि भैया सबसे जो इजी होता है वो इंसर्शन एट एंड ही होता है। उससे पहले मैं कुछ चीजें जो है आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि भैया पोजीशन क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है। बहुत जरूरी बात है। दूसरी चीज कि जब भी आप इस चीज को कोड करते हैं, हालांकि क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूं, तो मैं इसको इंडिविजुअली वीडियोस के अंदर कोड करके आपको नहीं दिखा रहा हूंगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक कोड की शीट दे दूंगा, जहां पर जितने भी एरे के कोड्स हैं, जितने भी लिंक लिस्ट के कोड्स हैं, सबके कोड आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्या मेरी बात आपको समझ में? बिल्कुल भैया, आपकी बात हमें समझ में आ रही है। फेयर इनफ, फेयर इनफ। हाँ भैया, फेयर इनफ। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप समझिए कि भैया ये मेरी एक एरे है। क्या है भैया? ये मेरी एक एरे है। भैया एरे बना तो लो, है ना भैया? एरे बना तो लो। ये मेरी एक एरे है, इसके अंदर एलिमेंट्स है मान लो 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बराबर बराबर बराबर। अब एरे के अंदर क्या होता है कि एक बार एरे बन गई, अब उसके बाद आप उसका साइज बड़ा नहीं कर सकते, आप उसका साइज बड़ा नहीं कर सकते। तो अगर मैं कहता हूं कि भैया इस एरे के अंदर आप एक नया एलिमेंट 20 इंसर्ट एट एंड कर दीजिए, इंसर्ट 20 एट एंड कर दीजिए। मतलब इस नए एलिमेंट को आप इस एरे के एंड में इंसर्ट कर दीजिए। भैया एंड में तो जगह ही नहीं है, कहां इंसर्ट कर देंगे? भैया एंड में तो जगह ही नहीं है, कहां इंसर्ट कर देंगे? तो एरे का इंसर्शन प्रोग्राम जब आप लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट आप क्या करते हो? बाय डिफॉल्ट भैया आप एक बड़ी साइज की एरे बना लेते हो। लेट अस सपोज 100 साइज की हमने एक एरे बना ली। ये चीज क्यों करते हैं? ताकि भैया जगह की कमी हमें ना हो अपना एल्गोरिथम परफॉर्म करते टाइम पर, अपना एल्गोरिथम परफॉर्म करते टाइम पर। तबीयत अभी भी थोड़ी सी खराब है, बट
कोई बात नहीं, क्लासेस नहीं रुकनी चाहिए भैया, ठीक है, ठीक है। अब ये चीज कैसे होती है भैया, ये थोड़ा सा हम अभी देखेंगे, अभी आप परेशान मत हो। इस एरे की इंडेक्सिंग कैसे भैया, इस एरे की इंडेक्सिंग कुछ ऐसे 0 1 2 3 4 और 5। क्या एरे का इंडेक्स एरे की पोजीशन बताता है? नहीं। क्यों 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 भैया? अगर मैंने आपको कहा कि ये आप हो और ये आपका चिंटू मिंटू दोस्त है, और फिर ये भैया दोस्त की जो है गर्लफ्रेंड है भैया, ठीक है, ये फिर गर्लफ्रेंड के साथ एक और दोस्त आई हुई है जिसकी वजह से आप आए हुए हो, तो भैया ये 4 लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं। तो अगर मैं पूछता हूं कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन खड़ा है, तो भैया मैं तो फर्स्ट पोजीशन पर खड़ा हूं, मेरा दोस्त सेकंड पोजीशन पर खड़ा है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, बराबर। वैसे ही एरे के अंदर भी दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द सेकंड पोजीशन, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ और दिस इज सिक्स्थ। कहने का मतलब क्या है कि भैया पोजीशन डिफरेंट चीज है, पोजीशन डिफरेंट चीज है, और इंडेक्स डिफरेंट चीज है। मतलब भैया पोजीशनिंग तो हम नॉर्मल नंबर से करते हैं, लेकिन इंडेक्सिंग हम 0 1 से करते हैं। भैया पोजीशन का कॉन्सेप्ट क्यों लाया जब इंडेक्सिंग था? तो एक चीज बताओ, अगर मैं आपको बोलता हूं कि थर्ड पोजीशन पर एक नया एलिमेंट इंसर्ट कर दो, तो भैया आप थर्ड पोजीशन इंडेक्स के हिसाब से कहीं इसको तो नहीं समझ रहे हो, ये फोर्थ पोजीशन हो जाएगी, हमें थर्ड पोजीशन पर इंसर्शन करना है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि थर्ड पोजीशन का मतलब है सेकंड नंबर इंडेक्स, थर्ड पोजीशन का मतलब क्या है? तीसरा डब्बा, सेकंड नंबर इंडेक्स। यहीं से एक फॉर्मूला भी आ जाता है कि भैया इंडेक्स अगर आपको किसी पोजीशन का निकालना है तो उस पोजीशन में आप -1 कर दीजिए, उस पोजीशन में आप -1 कर देंगे तो आपको इंडेक्स निकल करके आ जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आई? अब आ जाते हैं साइज पर, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है साइज ऑफ एन एरे n से डिनोट किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इस एरे का साइज कितना है, तो आप बोलोगे भैया 1 2 3 4 5 6, भैया 6 साइज है। लेकिन क्या ऐसे ही आप काउंट करते बैठोगे क्या हमेशा कि 6 साइज है? भैया लास्ट इंडेक्स देखो, लास्ट इंडेक्स क्या है? 5, और 5 हमेशा होता है लास्ट इंडेक्स +1, लास्ट इंडेक्स +1, 5 + 1, तो यहां साइज कितना हो जाएगा? 5 + 1 इज इक्वल टू 6। तो यहां पर n की वैल्यू क्या है भैया? n की वैल्यू का मतलब है साइज ऑफ द एरे, साइज ऑफ द एरे। तो इतना ही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता था भैया। ये 100 साइज की एरे वाला कॉन्सेप्ट तो आपने नहीं समझाया, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा जब एल्गोरिथम्स हम देख रहे होंगे। तो अब भैया प्री रिक्विजिट्स आपने ऑलरेडी समझ लिए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं आपको समझाने के लिए कि भैया इंसर्शन एट एंड इन एन एरे कैसे होता है। हेडिंग डाल लीजिए, इंसर्ट 20 एट एंड। भैया एक 20 नामक एलिमेंट है, इसे हम इंसर्ट करेंगे एक एरे के अंदर एंड में, ठीक है। तो ये भैया आपकी एरे हो गई। सबसे पहला स्टेप आप एक एरे बनाइए। सबसे पहला भैया अभी तो साइज पता नहीं है, मैं बताता हूं ना कैसे। भैया सबसे पहला स्टेप, एक एरे आप बना दो, उसका साइज आप रख दो 100 साइज रख दो भैया, जगह की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसर्शन करेंगे ना ऑलरेडी बड़ा एरे लगेगा। 100 साइज पहले ही बना दिया, ठीक है। तो यहां पर हमें एक एरे मिल गई, जिसका साइज कितना हो गया भैया? जिसका साइज है लेट अस सपोज 100 साइज है। कितना है भैया? ये 100 साइज की एरे है, ठीक है। अभी ये साइज वो n वाला नहीं है, n वाला साइज नहीं है, ये मैं अभी आपको समझाता हूं। सेकंड इंसर्ट एरे एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब कि जब आप एरे बनाओगे, ये सारा एल्गोरिथम मैं आपको प्रॉपर लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ पेन कॉपी नीचे रखो और मुझे समझो, ठीक है। इस चीज को जो भी कथन में समझा रहा हूं, अभी शुरू में अटपटा लग रहा होगा, धीरे से चीजें सारी क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। चले इंसर्ट एरे एलिमेंट्स। अब इंसर्ट एरे एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि ये एलिमेंट तो भैया हमें इंसर्ट करना, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो आप इंसर्ट कर दो। तो मान लीजिए मेरे एरे के अंदर अभी 100, 101, 102 और 103 ये 4 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। तो भैया 100, 101, 102 और 103 ये 4 एलिमेंट्स मेरे एरे के अंदर रखे हुए हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं
भैया अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साइज ऑफ द एरे क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया साइज ऑफ द एरे यानी कि n की वैल्यू है 4। कितनी भैया? 4। क्योंकि साइज वो नहीं है जो एरे में कितने ब्लॉक्स हैं, वो नहीं भैया, एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन्हें हम साइज कह रहे होंगे। तो यहां 1 2 3 4 टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, यानी कि साइज ऑफ द एरे है भैया आपका 4। क्या बड़ी बात आपको समझ में आई? लास्ट इंडेक्स क्या है भैया? लास्ट इंडेक्स क्या है भैया? परीक्षा ले रहे हो क्या भैया? हमें लास्ट इंडेक्स पता है, लास्ट इंडेक्स है हमारा 3। तो भैया यहां पर लास्ट इंडेक्स आ गया 3। लास्ट इंडेक्स हम n-1 कर देते तो भी निकल आता लास्ट इंडेक्स। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं भैया थर्ड स्टेप पर। ये एल्गोरिथम में लिखवा रहा हूं, अभी रफ में लिखवा रहा हूं, फिर नोट करवाऊंगा। ठीक है, तो भैया अब आ जाते हैं आपके थर्ड स्टेप पर। और थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? थर्ड स्टेप में क्योंकि हमें 20 एट एंड इंसर्ट करना है, 20 एट एंड इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि भैया यहां पर तो हमें पता है कि 20 ही इंसर्ट करना है, लेकिन एक्चुअल जब हम प्रोग्राम लिखते हैं ना तो हम यूजर से पूछते हैं कि भैया एंड में क्या इंसर्ट करना चाहते हो। तो यहां पर हम क्या करेंगे? इनपुट एलिमेंट फ्रॉम यूजर, जो भी एलिमेंट, जो भी चीज आप जो है इंसर्ट कराना चाहते हो वो आप यूजर से इनपुट लोगे। कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, परेशान मत होना, लेकिन अभी के लिए आप जो है एल्गोरिथम को समझो। ठीक है, फिर आ जाते हैं भैया फोर्थ स्टेप पर। अब फोर्थ स्टेप पर जब हमारे पास एलिमेंट आ चुका है तो आप क्या करेंगे भैया? इंसर्ट एलिमेंट एट एरे ऑफ n पोजीशन। एरे ऑफ n पोजीशन पर, एरे ऑफ n इंडेक्स पर आप जो है एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। ये कैसे हो रहा है सब समझाया जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है भैया, और पांचवा आ जाता है इंक्रीज साइज n by 1। अब ये चीज कैसे हुई अब ये देखते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका जो है एल्गोरिथम एंड। यही एल्गोरिथम आपको एग्जाम के अंदर लिखना होता है, बस थोड़ी टेक्निकल भाषा में, थोड़ी इंग्लिश जो है बड़ी करके, इंग्लिश थोड़ा अच्छी करके और फिर लिखना होता है, वो मैं लिखवा दूंगा आपको। तो अभी के लिए आप समझिए कि भैया ये सारी चीजें हो क्या रही हैं। अभी के लिए आप समझो कि भैया ये सारी चीजें हो क्या रही है। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हमने एक एरे बना ली 100 साइज की, ताकि जब हम एरे में इंसर्शन करें तो हमें ब्लॉक्स की कमी ना पड़े। ऐसे करके कितने 100 ब्लॉक्स है, कितने भैया? टोटल 100 ब्लॉक्स अपने पास ऑलरेडी रखे हुए हैं। अब आ जाइए भैया इंसर्ट एरे एलिमेंट्स। तो भैया हमने यहाँ जो प्री रिक्विजिट यानी कि इंसर्शन से पहले जो नॉर्मल एलिमेंट्स है वो डाल दिए। फिर आ गए भैया इनपुट कराया एलिमेंट फ्रॉम यूजर। तो हमारे केस में भैया 20 जो है वो एलिमेंट है जिसे हमें एंड में इंसर्ट करना है। अब आ जाते हैं भैया इंसर्ट एलिमेंट एट एरे ऑफ n। इस लाइन का मतलब आप समझिए, इस लाइन का मतलब क्या है भैया? ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स और ये 4 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स। अब 4 क्या है भैया? 4 साइज ऑफ द एरे है। क्या है भैया? 4 साइज ऑफ द एरे है। तो यहां पर हमने क्या किया कि एरे ऑफ 4 पे हमने अपना एलिमेंट 20 इंसर्ट करा दिया। भैया ऐसे ही तो आप किसी इंडेक्स पर इंसर्शन करते हो। ये नहीं दिख रहा है क्या अच्छे तरीके से? इसको आप हटा दो। ऐसे ही तो भैया आप किसी इंडेक्स पर इंसर्शन करते हो। भैया एरे का नाम, इंडेक्स नंबर और क्या इंसर्ट कराना चाहते हो। तो जैसे ही आपने कहा कि एरे के 4 इंडेक्स पर आप 20 इंसर्ट करा दीजिए, तो यहां 4 इंडेक्स पर 20 इंसर्ट हो गया। अब क्योंकि ये इंसर्शन एट एंड है, एंड का मतलब क्या है कि लास्ट इंडेक्स के आगे, और लास्ट इंडेक्स 3 है उसके आगे क्या होगा? साइज। तो साइज को ही एज एन इंडेक्स मान के हमने यहां पर इंसर्शन कर दिया। इसलिए लाइन लिखी जाती है कि इंसर्ट एलिमेंट एट एरे ऑफ n, कि एरे के n इंडेक्स पर आप जो है अपना एलिमेंट इंसर्ट कर दीजिए। दिस लाइन एक्चुअली मीन्स दिस स्टेटमेंट। ठीक है भैया, चलिए
अब आ जाता है इंक्रीज साइज बाय 1, इंक्रीज साइज बाय 1। तो अभी अभी n की वैल्यू कितनी है, अभी अभी n की वैल्यू 4, लेकिन लास्ट इंडेक्स भी क्या है भैया 4। अब क्योंकि हमने यहां पर इंसर्शन कर दिया ना, तो लास्ट इंडेक्स क्या हो गया 4 हो गया। अब भैया 4 लास्ट इंडेक्स है तो साइज को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ चुके हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि भैया हमने लास्ट में एंड में इंसर्शन सक्सेसफुली कर लिया है। तो भैया यहां पर हमें साइज बढ़ाना पड़ेगा एरे का, क्योंकि एक नया एलिमेंट एरे में आकर के जुड़ गया है। तो पहले कितने एलिमेंट्स थे 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट्स थे, तो साइज कितना था 4 था। अब भैया 5 एलिमेंट्स हो गए तो साइज कितना हो जाएगा भैया, साइज हो जाएगा 5। कितना साइज हो जाएगा भैया 5 साइज हो जाएगा। तो अब n की वैल्यू बढ़ के हो चुकी है 5, और इस तरीके से हमने सक्सेसफुली अपना 5th स्टेप भी खत्म किया और हमारा एल्गोरिथम यहीं पर एंड हो गया। एंड वी हैव सक्सेसफुली इंसर्टेड 20 एट द एंड ऑफ द एरे। हमने सक्सेसफुली 20 को इस एरे के एंड में इंसर्ट कर दिया है, और यही है इंसर्शन एट एंड इन एन एरे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। अब रफ में अगर आप इस चीज को नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। मैं एक बार और प्लीज एक बार और इस चीज को आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, ये मेरी एरे थी, हमने क्या किया, अगर हम सिर्फ इतनी 4 ब्लॉक्स की एरे बनाते तो हम इंसर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि भैया हमारे पास जगह ही नहीं होती बराबर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक बड़ी एरे बना ली ताकि जगह की कमी ना हो। फिर हमने क्या किया कि भैया जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं बिफोर इंसर्शन, उसे हमने एरे के अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक। अब उसके बाद हमने यूजर से इनपुट लिया कि नया एलिमेंट आपको क्या इंसर्ट कराना है। ठीक, फिर उसके बाद क्योंकि हमें पता था कि इंसर्शन एट एंड करना है, तो हमने लास्ट इंडेक्स के जस्ट आगे वाले ब्लॉक पे अपने नए एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। अब जैसे ही यहां हमने नए एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया, तो क्योंकि अभी लास्ट इंडेक्स 3 था, अब लास्ट इंडेक्स 4 हो चुका है, तो हमें साइज को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक नया एलिमेंट एरे के अंदर आके जुड़ा तो साइज को भी तो इंक्रीज करना पड़ेगा। साइज इंक्रीज होकर के 4 से 5 हो जाएगा। ठीक, तो यही स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप एरे बनाइए 100 साइज की। दूसरा स्टेप एरे के जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं बिफोर इंसर्शन, उन्हें आप जो है इंसर्ट करिए। फिर भैया आप यूजर से पूछिए कि आप नया एलिमेंट क्या इंसर्ट कराना चाहते हो। फिर नए एलिमेंट को आप एरे ऑफ n पोजीशन पर, एरे ऑफ साइज वाली पोजीशन पे, मतलब कि लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट करा दीजिए, और फिर आप साइज को बढ़ा दीजिए n इज इक्वल टू n प्लस 1। ये चीज कैसे की जाती है, n इज इक्वल टू n प्लस 1। एक्चुअल जब कोड करोगे तो ऐसा लिखोगे, ठीक है, कोड में दे दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, इंक्रीज कर दिया साइज, और लास्ट में भैया हमने अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया, एंड कर दिया, स्टॉप कर दिया। ठीक, तो इसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी मैं आपको एक्चुअल एल्गोरिथम लिखवा देता हूं। ठीक है, चलिए तो भैया दिस इज योर एक्चुअल एल्गोरिथम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे n। अब ये n क्या है, ये चीज मैंने आपको वहां पे क्यों नहीं लिखवाई, कंफ्यूज आप ना हो जाओ। तो यहां फर्स्ट स्टेप होता है भैया क्रिएट एन एरे, क्रिएट एरे ऑफ साइज 100 साइज की एक एरे बना ली। उसके बाद हमने n इनपुट कराया। n इनपुट का मतलब क्या है कि भैया मैं कितने एलिमेंट्स, यहां पर मैंने कितने एलिमेंट्स डाले हुए हैं भैया, 4 एलिमेंट्स डाले हुए हैं, मतलब बिफोर इंसर्शन 4 एलिमेंट्स डाले हुए हैं। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया, 4 हो जाएगी। तो हम यूजर से पूछते हैं कि भैया आप इंसर्शन से पहले कितना साइज रखना चाहते हो, 4 साइज रखना चाहते हैं, मतलब 4 एलिमेंट्स इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पर, ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड स्टेप पर इनपुट एरे एलिमेंट्स, मतलब कि भैया 4 साइज की एरे में आप 100, 101, 102, 103 ये एलिमेंट्स हम इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो ये भी हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं कि भैया कौन कौन से एलिमेंट आप इस 4 साइज के अंदर रखना चाहते हो। फिर आ जाते हैं भैया इनपुट एलिमेंट टू बी इंसर्टेड 2 बार हो गया शायद, टू बी इंसर्टेड एट एंड, कि भैया इंसर्शन एट एंड आप कर रहे हो तो कौन सा एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है। फिर आ जाते हैं भैया कि वो जो एलिमेंट है उसे आप एंड में एक्चुअली इंसर्ट कर दो और साइज को इंक्रीज कर दो। और फिर एक और स्टेप मैंने जोड़ दिया है कि जो नई एरे है उसको दिखा भी तो दो कि भैया इंसर्शन सक्सेसफुली हो गया है, और लास्ट में प्रोग्राम को एंड कर दो, टर्मिनेट कर दो। तो ये आपका टोटल एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन एट एंड। चल
ठीक है भैया, आई होप आपको इंसर्शन एट एंड समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई क्योंकि जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि भैया 100 साइज के एरे क्यों बनाते हैं, पोजीशन क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, ये सारी चीजों पर बात थोड़ी सी ज्यादा हो गई। नेक्स्ट वीडियो से हम और फास्ट कर रहे होंगे चीजों को, क्योंकि बेसिक चीजें आपको समझ में आ चुकी है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।